नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। पिछले भाग में आपने देखा भगवान कृष्ण के बाल लीलाओं में से एक कालियानाग मर्दन लीला। कालियानाग पक्षीराज गरुड़ के साथ में दुश्मनी के कारण यमुना नदी में आकर छिप गया था, आश्रय लिया था और इसी वजह से यमुना नदी के जल विषैला हो गया था। और इस बीच से ब्रजवासियों को रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण ने एक लीला रची और कालियानाग को दमन कर उसे वहां से दूर भगाया। क्षमा करो प्रभु। तो तुम वचन दो कि यहाँ से चले जाओ। तुम अपने साथ अपना विष और अपना विषैला परिवार ले। और आज आप जानेंगे कि कालियानाग के साथ में पक्षीराज गरुड़ की क्यों दुश्मनी थी। तो चलिए इस कहानी को सुनेंगे। इसके बाद हम आगे के क्रम को जारी रखेंगे, जिसमें आप देखेंगे प्रलंबासुर वध, कृष्ण का बाल लीलाओं में से और एक लीला। तो चलिए उस कहानी की ओर जाते हैं कि कालियानाग के साथ में पक्षीराज गरुड़ की क्यों दुश्मनी थी। नागवंश ऋषि काश्यप और कद्रु के पुत्र थे और ये नागवंश महासागर के बीचों बीच मौजूद एक रमणक नाम के द्वीप पर वास करते थे। वहां पर गरुड़ आकर उन्हें हत्या करते थे और उसको खा लेते थे। और इस तरह गरुड़ के सांपों को हत्या करने के कारण नागराज वासुकी ने ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने एक नियम तय किया कि जिस दिन चंद्र आधा हो जाएंगे, अर्ध चंद्राकार हो जाएंगे, उसी दिन एक वृक्ष के नीचे गरुड़ को एक सर्प भोजन के रूप में भेंट किया जाए। और इस तरह से चलता रहा। गरुड़ उसी दिन सिर्फ एक नागवंशीय को खाते थे, लेकिन ये नियम कालियानाग को पसंद नहीं था। उसने गरुड़ का उस दिन दिया हुआ भोजन को खाता रहा। इस वजह से पक्षीराज गरुड़ को गुस्सा आया और वो सीधा कालियानाग पर झपट पड़े। कालियानाग जानते हैं कि गरुड़ की चोंच की कितना बल है, क्योंकि वे भगवान कृष्ण के वाहन है। इसी वजह से कालियानाग पक्षीराज गरुड़ के भय के कारण यमुना नदी के उस कुंड में जाकर आश्रय लिया, क्योंकि उसे पता था कि इस कुंड में वो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वहां पर एक तपस्वी सौरभी नाम के एक मुनि तपस्या करते थे। गरुड़ सांपों के साथ में यमुना नदी में उस कुंड में भी आते थे और मछलियों को खाते थे। और एक दिन मछलियों ने उस तपस्वी के पास गए और तपस्वी ने उस दिन आश्वासन दिया कि गरुड़ तुम लोगों को कुछ नहीं करेंगे। लेकिन गरुड़ छोटे छोटे मछलियों को तो छोड़ दिया, उनके नेताओं को लेके वहां से चले गए। इस वजह से तपस्वी ने गरुड़ को एक भयानक अभिशाप दिया कि मेरा तपोबल अगर सही है तो अगर वो यहाँ पर आएंगे तो गरुड़ की मृत्यु हो जाएगी। गरुड़ भगवान के भक्त है, उनके ऊपर कोई अभिशाप नहीं हो सकता। परंतु वो जानते हैं कि एक तपस्वी अगर उन्हें अभिशाप दिए हैं तो उनका पालन करना चाहिए। इस वजह से ही गरुड़ कभी भी उस यमुना के उस कुंड तक नहीं आए और इसी अभिशाप का फायदा लेते हुए कालियानाग ने इस यमुना में उस कुंड में आकर आश्रय लिए थे। तो फिर आज आपने इस कहानी को सुना कि क्यों गरुड़ के साथ में कालियानाग की दुश्मनी हुई थी। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसमें हम महाभारत की कहानी सुनाते हैं जो कि आप कहीं नहीं सुन पाएंगे। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय महाभारत। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।